क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपकी बुद्धि को अच्छा बनाता है, आपके विचारों को अच्छा बनाता है। आपके भीतर जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, जितने भी नकारात्मक सोच है, उसको तिरोहित करके उसकी जगह सकारात्मक सोच को इंसर्ट करता है। यानी ये अच्छाई को देने वाला तंत्र है, क्योंकि इसके भीतर जो है सेंटर में जो विराजमान है वो शुद्ध आत्मा भगवान है, वो ईश्वर है और वो आप हो। आप अनंत ज्ञान वाले हो, अनंत दर्शन वाले हो, अनंत शक्ति वाले हो और अनंत सुख के धाम हो। भीतर प्रभु बैठा, उससे सब कुछ मांगिए, उससे जो है आशीर्वाद लीजिए, जीवन को अच्छा बनाइए। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, वह है अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान। भाई और बहनों, मैंने जैसा कि पहले बताया कि कुल 5 तरह के ज्ञान होते हैं। ज्ञान भी एक तो हमारे बाह्य जगत पर काम करता है और एक ज्ञान हमारे भीतरी जगत पर काम करता है। भीतरी जगत में काम करने वाला ज्ञान है वो प्रभु की शक्ति से ओतप्रोत रहता है, वो प्रभु के दर्शन करने का ज्ञान है, वो सेल्फ रियलाइजेशन का है, वो इंट्रोस्पेक्शन का है, वो स्व निरीक्षण का है, स्व परीक्षण का है, स्वयं को पहचान करने का ज्ञान होता है। और बाह्य जितना भी ज्ञान होता है, हमारे बाह्य जगत है, हम मन वचन काया से जितना भी कार्य करते हैं वो सारा बाह्य जगत से होता है। समाज बनता है, हमारा परिवार होता है, लोगों से इंटरेक्शन होता है, हम लोगों से जुड़े रहते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, वो हमारा सारा ज्ञान है, बाह्य ज्ञान होता है। तो अब बात कर रहा था मैं अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान। 5 ज्ञान में मति श्रुत, ये तो मति ज्ञान होता है, वो हमारी बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से होता है, मन के माध्यम से होता है। और शुद्ध ज्ञान है कि जो हम ज्ञान मति पूर्वक करते हैं और अपने भीतर जो हमने भीतर के अंदर वो रिटेंशन करते हैं, उसको जो धारणा कहलाता है। और वो ज्ञान जब हम दूसरों को बांटते हैं, स्वाध्याय करके हम दूसरों को बांटते हैं, तो सारा शुद्ध ज्ञान हो जाता है। और जितने भी ये माध्यम हमारे उपदेश के माध्यम है, या टीवी पे सत्संग आती है, या आचार्य लोग आते हैं हमको प्रवचन देते हैं, कोई अच्छी बात बताते हैं, टीचर जो है वो अपने गुरुकुल प्रणाली में टीचर जो है अच्छा ज्ञान है, सद्ज्ञान जो है अपने विद्यार्थियों को देता है, वो सारा जो है शुद्ध ज्ञान कहलाता है। और उसके बाद के अंदर कुज्ञान भी होता है, वह भी उसका उल्टा रूप है कि जो कोई अपराधी व्यक्ति जो कार्य करता है या उसको अपराध कराने वाला है, जो को उसका अपराधी गुरु है, वो भी जिसकी कुसंगत है, कुसंगत से आने वाला वह सारा ज्ञान है। इसीलिए भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक अज्ञान और आध्यात्मिक अज्ञान। आध्यात्मिक अज्ञान तो वैसे होता ही नहीं है, फिर भी मान लो कि आध्यात्मिक अज्ञान क्या होता है कि आत्मा में विश्वास न करना, ईश्वर में विश्वास न करना, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करना, और जो है अपने स्वार्थ की चेतना में रहना, और वो सारा अज्ञान कहलाता है। लोगों को दुख देना, वो सारा जो है आध्यात्मिक अज्ञान कहलाता है। तो भाई और बहनों, आज हम 2 तरह के ज्ञान की चर्चा करेंगे, वो है हमारा अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान। और ये दोनों ज्ञान है पुद्गलों पर कार्य करते हैं। मति और शुद्ध भी पुद्गल पर कार्य करता है, और अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान पुद्गलों के ऊपर, जड़ के ऊपर, मैटर के ऊपर कार्य करते हैं। उनको डिटेक्ट करना, उनको जान करने का कार्य करते हैं। लेकिन केवल ज्ञान एक ऐसा है जो कि जो जड़ और चेतन दोनों पे काम करता है। यानी जितने भी पौद्गलिक रूप की चीजें हैं और भूत भविष्य वर्तमान जड़ और चेतन की हर अवस्था को जो है केवल ज्ञानी देखता है, और साथ साथ के अंदर वह जो है चेतन का भी काम करता है। यानी उसके भीतर जो भाव पक्ष है, किसी भी आत्मा के भीतर जो भाव पक्ष है, और उसको देखने का कार्य केवल ज्ञानी ही सर्व कर सकता है। बाकी जो मति शुद्ध और अवधि मन प्रयोग ज्ञानी ये नहीं कर सकते, तो प्योरली जड़ का ही काम कर सकते। जितना भाव पक्ष है और उसकी शुद्धिकरण की बात होती है, वो चेतना से जुड़ी हुई, क्योंकि भाव है चेतना की शक्ति है।
उसको हम एक चित्त का रूप दे सकते हैं। ये हमारे जो आत्मा को अनंत चित्तों वाला कह सकते हैं। ये अनंत जो शक्ति का भंडार है, तो ये सारी शक्ति जो है, सारे चित्त है, और सबको चेतना देने वाला जो हमारी जो चेतना होती है, वह जो कॉन्शियसनेस की चेतना होती है, वो सब चेतना देने वाला काम जो है वो हमारी केवल एक आत्मा करती है। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे अवधि ज्ञान की। ये अवधि और मनोप्रयोग ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, ये दोनों परोक्ष ज्ञान है। और केवल ज्ञान तो प्योरली जो है प्रत्यक्ष है ही है, क्योंकि वो केवली कोई होता है, दूसरे को होता ही नहीं है। और तो इसीलिए जो मति शुद्ध ज्ञान तो नॉर्मल व्यक्ति हर एक करता है। मति शुद्ध ज्ञान तो वो जानवरों को भी होता है, पशु पक्षियों भी होता है, लेकिन वो लिमिटेड, उनकी भाषा कौन जाने, उनकी भाषा सीखनी पड़ती है। भगवान ऋषभ ने जो है पशु पक्षियों की भाषा को जो है, वो उनके पुत्र जो है वो बाहुबली को उसकी पूरी ट्रेनिंग दी थी। बाहुबली जानते थे कि वो पशुओं और पक्षियों की उसकी भाषा जो कि बहुत उसकी स्मॉल वोकेबुलरी होता है, उनका शब्दकोश बहुत कम होता है, वो मिनिमम शब्दों के अंदर बात करते हैं, क्यों उनका ज्ञान इतना विकसित नहीं होता है। उसके लिए ज्ञान के वो भी करते हैं, तो वो भी सारा अवधि ज्ञान है, यानी उनके भीतर भी विचार चलते हैं। तो भीतर जो है अवधि ज्ञानी होता है, वह क्या करता है कि वो बाहर के जितने भी द्रव्य की अवस्था है वो जान लेता है कि अमेरिका में क्या चल रहा है। वो सिर्फ जड़ पक्ष को ही देख सकते हैं इंद्रिय, और वहाँ पर चलने वाले मनुष्यों के जो रिलेटिव फॉर्म जो शरीर है उसको देख सकते हैं, टापुओं को देख सकते हैं, और वो जितना भी सृष्टि है उसका पर्टिकुलर जितनी रेंज तक जो अवधि ज्ञान होता है, उस रेंज की सब चीज़ों को साक्षात देखते हैं। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे, खुली आंखों से जितने हम दूर तक देख सकते हैं, वो उसी तरीके से उन खुली आंखों का उपयोग करते हैं, उनकी रेंज बहुत बढ़ जाती है। हमारी रेंज तो मात्र समझिए किलोमीटर, 2 किलोमीटर या किलोमीटर के आधा अंश तक देख सकते हैं। वो आधा किलोमीटर तक हम चीज़ को देख सकते हैं, हम खुले आकाश को देख सकते हैं। वो तो जो है वो उतने योजन, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर तक की बातें जो अवधि ज्ञानी देख लेता है। अवधि ज्ञानी पुद्गलों को देखता है, परमाणु को देखता है, वो भावों को और चेतना को जो है वो नहीं देख सकता, वो केवल ज्ञानी ही देखता है। तो हम बात की, हमने अवधि ज्ञान की बात की। ये जो है आत्मा की शुद्धि से जुड़ा हुआ है, और सीधा आत्मा से होने कारण में ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अब मैं जो है वो दूसरा मति ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है, वो परोक्ष ज्ञान होता है, वो इंद्रियों की सहायता से होता है, मन बुद्धि चित्त की सहायता से होता है। इसीलिए वो परोक्ष है, उसमें दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। इसके अंदर किसी साधनों की कोई जरूरत नहीं होती है, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार की कोई जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, ये तो सारा हो गया हमारा जो अवधि ज्ञान। अब मनोप्रयोग ज्ञान क्या होता है कि मनोप्रयोग ज्ञानी जो होता है वह दूसरे के भीतर जो विचार चल रहे हैं, विचार जड़ है, वो भी चेतन तत्व को नहीं पकड़ सकता। जो भाव विचारों में बदल जाए, भावों को वो भी नहीं पकड़ सकता। जो विचार जो है ना वो पौद्गलिक है, विचार जड़ है, और जो उसको जो है पकड़ता है वो मनोप्रयोग ज्ञानी क्या है कि उसके भीतर क्या विचार चल रहे हैं, फला व्यक्ति फला पशु पक्षी जो है भीतर क्या चिंतन कर रहा है, क्या विचार चल रहा है, उसके भीतर क्या क्या चीज़ चल रही है, वो मनोप्रयोग ज्ञानी अपने आप देख लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो तीर्थंकर जो भगवान होते हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं अवसर्पिणी काल के अंदर, और हमारा महाविद्या क्षेत्र है उसमें कम से कम जो है 9 और अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर भगवान हर वक्त विराजते रहते हैं। उनकी देखना चलती है, हर एक का अलग अलग किंगडम होता है। तीर्थंकर दूसरे से कभी भी मिलते नहीं, अपने अपने किंगडम में रहते हैं, उसके दूसरे किंगडम के अंदर दूसरे दायरे में वो नहीं जाता है। तो वहाँ पर जो है हर वक्त चौथा आरा चलता है। हमारे यहाँ जो अवसर्पिणी काल का जो तीसरे का एंड से चौथे के एंड के बीच में भगवान बाद विराजमान होते हैं, लोगों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष का मार्ग खुला रहता है। लेकिन उसके बाद के अंदर चौथे के एंड में वो बंद हो जाता है, 5वें में पूरा बंद रहता है, 6ठे में पूरा बंद रहता है। 6ठा इक्वल टू पहला, और दूसरा इक्वल टू 5वां, दोनों में बंद रहते हैं। और तीसरा इक्वल टू जो है वो चौथा होता है, तो तीसरे में पुनः वापस चालू होता है। तो ये मैं जो कह रहा था कि मनोप्रयोग ज्ञान है, वो भीतर जो व्यक्ति की जो चिंतन है उसको मनोप्रयोग ज्ञान लेते हैं। जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वो अपनी माँ की पेट में, जो तीर्थंकर गोत्र का बंधन पूर्व जन्म के
अंदर हो जाता है और पूर्व जन्म तक जो है वो केवल दर्शन को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए तीर्थंकर का जो वर्तमान जीवन होता है उसमें कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो तो डिसाइडेड होता है, उनको केवल दर्शन जो है पूर्व भाव में ही प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त होना होता है। तो इसीलिए इसके अंदर जन्म लेते ही मति शुद्ध और अवधि तीन माता के गर्भ में ही जब बच्चा एम्ब्रियो के रूप में आता है तभी उसमें मति शुद्ध और अवधि ज्ञान हो जाता है। तो और वो जानने लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान जो है वो महावीर है, अपनी माँ त्रिशला के गर्भ में थे, तो उन्होंने देखा कि मैं हिलता डुलता हूँ तो माँ को कितना कष्ट होता होगा, क्योंकि माँ की गर्भ में हूँ, माँ तकलीफ पाती होगी। तो उन्होंने हिलना, जब वो गर्भ जो है हिल डुल रहा था तो शहनाइयाँ बज रही थी और पूरी नगरी के अंदर सुख की अनुभूति हो रही थी। और जिन्होंने ये अवधि ज्ञान लगाया, उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया तो सेनाइयों को रोक दिया गया और बड़ा दुख का वातावरण हुआ कि पता नहीं गर्भ को क्या हुआ, भगवान जाने, गर्भ का क्षय हो गया, कुछ हो गया। तो भगवान ने पुनः अवधि ज्ञान लगाया। पुनः भगवान ने जो है इस चिंतन को देखा, क्योंकि वो तीन ज्ञान के धनी थे, तो अवधि ज्ञान को लगाने से मालूम हुआ कि मेरे हिलने डुलने की वजह से स्थिति पैदा हुई। पुनः हिलना डुलना चालू किया और साथ साथ में एक प्रतिज्ञा की कि जब तक वो विनयशील थे, कि जब तक कि वो माता पिता के ऋण को उतारना चाहते थे कि माता पिता तब जिंदे रहेंगे तब तक मैं दीक्षा ग्रहण नहीं करूँगा। और 28 वर्ष की अवस्था में माता पिता दोनों जो है वो मुक्ति को चले गए, वो मोक्ष को चले गए। तब उन्होंने जो है भाई नंदीवर्धन ने कहा कि जो है ये हमारा दुख अभी समाप्त नहीं हुआ, तो हमारे साथ कुछ समय रहो। तो 2 वर्ष तक भाई नंदी विनयशील होने के कारण भाई नंदीवर्धन के जो इच्छा के ऊपर 2 वर्ष में वो और जो है वो संसार में घर में रहे। और 30 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने जो ही दीक्षा ग्रहण की, तो ये सारा उदाहरण देने का मेरा तात्पर्य यह था कि तीर्थंकर होते हैं, माँ के गर्भ में 3 ज्ञान लेके आते हैं, और जिस समय के अंदर तिन्नाणम त्यारण जगत कल्याण के लिए जब उनका समय आता है तो जो है वो लोकांतिक देव उनसे प्रार्थना, देव भगवान के जब भगवान जन्म लेते हैं तो भगवान जब गर्भ धारण करते हैं, भगवान के 5 कल्याणक होते हैं। पहला जो होता है गर्भ धारण का कल्याणक होता है, दूसरा जन्म का कल्याणक होता है, और तीसरा होता है दीक्षा का कल्याणक होता है, और चौथा होता है केवल ज्ञान का कल्याणक होता है, और 5वां कल्याण भगवान की मुक्ति का मोक्ष कल्याणक होता है। उसमें हर वक्त देवता हाजिर रहते हैं, उनकी ड्यूटी होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी मंत्री आता है तो सबकी ड्यूटी होती है, विभागों की, पुलिस की वगैरह की, वो ड्यूटी, उनका प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल पे उनके अनुसार जो नियम बने हुए हैं उनको ड्यूटी पे हाजिर रहना पड़ता है। तो देवता 64 के 64 इंद्र जो है वो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं 5 कल्याण के, और वो सबसे पहले अदृश्य रूप से वो मनाते हैं, क्योंकि वो हमारे मनुष्य लोक में नहीं आते, हमको पता नहीं होता है, लेकिन अदृश्य रूप में वो सारा ये 5वां ही कल्याण करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जब भगवान जो दीक्षा लेते हैं, लोकांतिक देव आकर के प्रार्थना करते हैं कि आपके अब धर्म जागरण का समय आ गया है, दीक्षा का समय आ गया है, अब आप धर्म जागरण चालू करो, लोगों को जो है वो उपदेश के लिए चालू करो, आप दीक्षा ग्रहण करो। तब वो दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो दीक्षा ग्रहण करते ही उसी क्षण उन्हें चौथा मन पर ज्ञान हो जाता है। तो दीक्षा ग्रहण करते ही वो जो उनके जो अनुयायी होती हैं, श्रावक होते हैं, उनके भीतर क्या चल रहा है, उनके भावों को जो उनके जो है वो जितने भी जो कहना चाहिए जितने भी जो विचार होते हैं उन विचारों की स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इन लोगों के मन के जो विचारों को पढ़ लेते हैं, और वो मनोपर्व ज्ञानी भी वो पौद्गलिक पार्ट को जो है वो रीडिंग कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और जो भाव होता है अपौद्गलिक होता है, जो अमूर्त भाव होते हैं जो कि चेतना से जुड़े हुए, तो वो भी चेतन तत्व को नहीं पहचान सकते हैं। और उसके बाद के अंदर ये सारा जो मनोपर्व ज्ञान कहलाता है। अब मैं आता हूँ भानु भास्कर पूर्ण उदय का जो होता है वो केवल ज्ञान होता है। तो जो केवल ज्ञानी होता है वो एक पूरा सूर्य जो है वो तपता हुआ सूर्य का उदय होता है, यानी वो ऐसा ज्ञान होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ उनको मालूम हो जाता है। और वही केवल ज्ञानी संसार के अंदर एक ऐसा महान महात्मा है, वही जो है कह सकता है कि दिस इज ट्रुथ, दिस इज राइट। उसके अतिरिक्त इस संसार में सृष्टि के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वह संकल्प पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यह ही सही है।
वो ही शब्द का उपयोग नहीं कर सकता है। यह भी सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। वो सापेक्ष बात कर सकता है, और निरपेक्ष बात का जो पावर है वो सिर्फ एब्सोल्यूट नॉलेज के अंदर ही है। वो केवल ज्ञान के अंदर मात्र ज्ञान होता है। यानी केवल ज्ञान कब होता है कि उसमें राग द्वेष समाप्त हो जाता है। ये मात्र शब्द क्या है कि राग द्वेष रहित होना, यानी उसमें बिल्कुल राग द्वेष की अवस्था नहीं होती, क्षीण मोह होता है। तो एक क्षीण मोह की अवस्था जो है होने के बाद के अंदर 12वां गुण स्थान जब आता है वो क्षीण मोह गुण स्थान होता है। और 30वां गुण होता है वो सहयोगी केवली, यानी उसके मन वचन काया अभी मौजूद है लेकिन वह केवली बन गया, वो भगवान बन गया। वह जो हम जो ईश्वर की बात कहते हैं वो सशरीरी ईश्वर हो गया। और वो जितनी समोषण में अपनी बात करता है वो प्योरली लोक कल्याण की बात करता है। वो राग द्वेष रहित हो, क्योंकि राग द्वेष उसके समाप्त हो गया। इसीलिए मैं बार बार भाइयों और बहनों कहता हूँ कि जो हमारे शरीर और आत्मा के बीच में जो वेल्डिंग है वह ज्ञान है, और यह ज्ञान है सारा राग द्वेष है। ये 12वें गुण स्थान में समाप्त होता है, क्षीण मोह हो जाता है, मतलब सारा मोह का संसार समाप्त हो जाता है। और समाप्त होकर के उसको जो है अपना स्व का भान हो जाता है। वो स्वभाव में रमण करते करते स्वानुभूति होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होने लग जाता है केवल ज्ञानी को। और स्वानुभूति उसके जो है सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से ही वो ज्ञान की बातें करते रहते हैं। तो भाई और बहनों, ये सारा जो केवल ज्ञान का है, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें कंडीशन है, न तो किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, न जो है किसी लिंग से है, न किसी व्यक्ति से है, न किसी संप्रदाय से है, न किसी भाषा से जुड़ा हुआ है। ये तो केवल ज्ञानी कोई भी हो सकता है। एक कंडीशन केवल ज्ञान होने के लिए सब पर लागू होती है कि अपने राग द्वेष को संपूर्ण खपाना पड़ेगा। ये राग द्वेष परमाणु हैं, तो ये राग द्वेष का एक भी परमाणु अगर आत्मा के साथ में रहता और झरण नहीं होता है तब तक उसको केवल दर्शन, केवल ज्ञान नहीं होता है। और केवल दर्शन तब होता है जब आत्मा का जो है वो सारे कर्म झड़ जाते हैं। और कर्म झड़ने के बाद में केवल ज्ञान होने के बाद में शरीर रहता है, उतने जो हमारी जो घाती कर्म है वो कौन से ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय और अंतराय, चारों कर्म टूट जाते हैं। अंतराय सबसे लास्ट में टूटती है। अंतराय तो खाली एक जो रूपक रूप में रहती है कि ये जो मुख्य 3 कर्म होते हैं वो ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और मोहनीय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म है हमारे जो ज्ञान होता है वो अवधि दर्शन और केवल ज्ञान के ऊपर, केवल दर्शन के ऊपर, केवल ज्ञान के ऊपर ये पर्दा डालते हैं। ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय वो केवल दर्शन और केवल ज्ञान पर पर्दा डाले होते हैं। जब हम सफाई करते हैं, घात करनी रोक देते हैं। और तीसरा होता है वो ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और मोहनीय कर्म जो है ये एक जो है शराबी की तरह होता है। और ये मोह का ही सारा संसार है। जब मोह का समूल नाश कर देते हैं एक एक परमाणु का, तब मोहनीय कर्म जो है समाप्त हो जाता है। 3 कर्म ये समाप्त होते ही चौथा जो है वो उसके अंदर जो अंतराय, यानी ये तीनों चीज़ों की जो अंतराय थी वो अंतराय टूट जाती है, तीनों पर्दे हट जाते हैं, तो वो अव्याबाद हो जाता है। यानी वो अंतराय की टूटने बस केवल ज्ञानी हो जाता है। तो ये सारा केवल ज्ञान का स्पष्टीकरण। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को मैं जो है वो उपसंहार के रूप में, ये उसको मैं जो है वो निष्कर्ष के रूप के अंदर वह जो है वो कसौटी पर कसना चाहता हूँ। तो अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान उच्च अवस्था है, और ये जो है वह बिना किसी साधना के होता है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ये बहुत मुश्किल ज्ञान है। मति शुद्ध जो पिछले एपिसोड में बताया था, ये हर व्यक्ति करता है, कोशिश करे वो कर सकता है। लेकिन उसके बाद के अंदर जो कोशिश करने वाले पुरुषार्थी हैं, साधक लोग हैं, ज्ञानी हैं, वो आत्मज्ञानी हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो मृत्यु शुद्ध के से आगे बढ़ करके और बिना किसी इन दोनों की सहायता लेवे केवल आत्मा रमण करते हुए स्वभाव में रहते वह जो है अवधि ज्ञानी। और जो इसके अंदर पुरुषार्थ यही है, स्वभाव में रमण करो। इसके अंदर कोई भी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, मात्र समझ की आवश्यकता होती है। इसलिए समझ को दर्शन कहा जाता है। एक दृष्टि मिलनी चाहिए, उसके अनुरूप हमारी सृष्टि होती है। और जो दृष्टि होती है स्वभाव में रमण करने की होती है, वह दृष्टि कैसे ठीक करती है? वो केवल दर्शन करवाती है, वह केवल ज्ञान कराती है, और वह एक सृष्टि बन जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सृष्टि है, दृष्टि है, वह समझ है।
वो समझ को खुला करना है, उस चीज़ को सही तरीके से समझना है कि आत्मरमण करना, हमारे स्वभाव में रहना। स्वभाव कहीं गया नहीं है, वो तो आत्मा की निजी प्रॉपर्टी है, एम्बेडेड प्रॉपर्टी है, वो आत्मा के इनहेरेंट है। आत्मा के अंदर जो भीतर जो शुद्ध भगवान बैठा विराजमान है, मूल स्वरूप में जो आत्मा है, उसकी एम्बेडेड प्रॉपर्टी आनंद है, उसकी एम्बेडेड प्रॉपर्टी जो है ज्ञान है, और उसकी एम्बेडेड प्रॉपर्टी संवर है, और उसके साथ साथ के अंदर ये टूल्स हैं, संवर और संभाव है, ये दोनों टूल्स हैं। और उसकी जो शक्ति है, वो जो भाव शक्ति, वो प्रज्ञा है, ये सारा काम कराती है। और प्रज्ञा है ज्ञान को मेंटेन रखती है, ज्ञान को हाजिर रखती है, और ज्ञान के माध्यम से 5 आज्ञा का पालन करके और संवर और निर्जरा के बाद ये फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करते करते, और व्यवस्थित शक्ति, ये केवल ज्ञान कराने वाली जो शक्ति है वो व्यवस्थित शक्ति है। इस व्यवस्थित शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। व्यवस्थित को हम जो है वो साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस कहते हैं, कुदरत कहते हैं, और कुदरत की पूरी रचना है। ये कुदरत है वो 6 द्रव्यों से बनी होती है, एनिमेट, इनएनिमेट यानी जड़ और चेतन, और तीसरा तत्व होता है मोशन यानी गति सहायक, और चौथा तत्व होता है स्थिति सहायक जिसको रेस्ट कहा जाता है, 5वां तत्व टाइम होता है, वो समय कहलाता है, और छठा तत्व होता है वो स्पेस कहलाता है, वो हमारा जो है वो सारा हमारा आकाश कहलाता है। और तो ये 6 तत्वों से बनी हुई जो है ये सृष्टि है, कुदरती रचना कहलाती है। ये कुदरती रचना से जो है वो जड़ और चेतन है, वो अपना अपना काम करते हैं और अपने अपने कर्मों को काटते हैं, और वो मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और केवल ज्ञानी बनते हैं, क्योंकि इनको काटने के लिए जो है हमारी आत्मा के शुद्ध अवस्था है उसका जो है सहारा लेना पड़ता है। यह बिना किसी प्रयत्न के होता है, बिना किसी पुरुषार्थ के होता है, और ये जो है वो प्रत्यक्ष है। वो तो आत्मा की शुद्धि होते ही कर्मों के क्षय के साथ में तुरंत अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो भाई और बहनों, ये सारा जो मैंने बात किया ये पूरा एकेडमिक एपिसोड है कि हमें समझना है कि ये क्या है, अवधि ज्ञान क्या है और मनःप्रव ज्ञान क्या है। इसको हम समझेंगे तो हमारी प्योरिटी बन जाएगी, और प्योरिटी को करने के लिए हमारी नेगेटिविटी को समाप्त करना है। जितनी जितनी नेगेटिविटी खत्म होगी उसकी उतनी उतनी हमें प्योरिटी बनेगी, और जितनी जितनी प्योरिटी बढ़ेगी त्यों त्यों हमें ये जो है हमारा अवधि ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान, और अगला जो ज्ञान हमारा केवल ज्ञान, जिसकी हम अगले एपिसोड में जो है सारी व्यवस्था करेंगे, वो बात करेंगे। तो ये सारा जो है हमारा अवधि ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान है, अपने आप स्वतः खुला हो जाता है। इसमें मात्र जो है हमें राइट विजन की आवश्यकता होती है, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होना चाहिए, और हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में चलना चाहिए। ये जितना भी पुरुषार्थ है ये प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़े, ये प्रशस्त पुरुषार्थ है। ये जो प्रज्ञा का जगत है, देखिए 2 छोर है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा में। एक छोर प्रज्ञा क्या है और दूसरा अज्ञा का है। अज्ञा का जो है वो चार्जिंग पॉइंट में चला जाता है कि वो चार्ज अच्छे जैसे कॉजेस डालते हैं वैसे वैसे चार्जेस होते रहते हैं अगले जन्म के लिए, और अगले जन्म में यही कॉज बनाए हुए वो द्रव्य पक्ष बन के, द्रव्य कर्म बन करके जो है वो वापस जो है डिस्चार्ज के अंदर चलता रहता है। लेकिन जो प्रज्ञा का भाग होता है वह पुरुषार्थ का भाग होता है, और वह पुरुषार्थ ये प्रतिष्ठित आत्मा करती है, क्योंकि मूल आत्मा तो अपने मूल स्वभाव ज्ञाता दृष्टा भाव में रहती है। उस ज्ञाता दृष्टा भाव को हासिल करने के लिए, वो अभ्यास करने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, और ये प्रज्ञा जो करती है वह जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का एक जो प्रशस्त भाग है उसके द्वारा चिंतन करती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम वो ज्ञान की अनंत श्रृंखला देता है। इतना गहरा ज्ञान दिया जाता है, इतना रिच ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि आपको मोक्ष के दरवाजे खोलने के लिए आपको रिच ज्ञान की आवश्यकता होती है। आपका अज्ञान रूपी वेल्डिंग को काटना होता है। अज्ञान रूपी वेल्डिंग को काटने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक चारित्र चाहिए। वो सारा जो है वो आपको जो है इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत बताया जाता है, आपसे अनुभव कराया जाता है। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जो जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आप खूब परोपकार करके आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि,
सही सोच।